और उपासक जी यहाँ 16 साल से आ रहे हैं और उसके अंदर ही ये 16 समागम है जो उपासक जी की हजूरी में हो रहा है। और भी अनेक प्रोग्राम उनकी हजूरी में ऐसे हुए हैं दी हैं, इनमें उपासक जी का बहुत बड़ा हाथ है। और हम सब से यही कामना करते हैं कि सब के सब यहाँ पहुँचकर उपासक जी का आशीर्वाद लेकर और इसको कामयाब करें। कुछ दिनों पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैं एक महान संत से मिला जिनकी उम्र 109 साल की थी। उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि मुझे कुछ ऐसा बताइए कि 109 साल के होने के बाद आपको क्या एहसास हुआ, मेरे लिए आप क्या आदेश, क्या प्रेरणा देना चाहोगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा वो काम करो जिंदगी में जो परमार्थ की तरफ हो, लोक भलाई की तरफ हो। संत उपासक जी जिनको हम सब इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने वाकई में अपना पूरा जीवन जो है एक जग कल्याण में दे दिया, एक भक्तों के लिए दिया, एक गुरु के लिए दे दिया। तो आज वो हमारे बीच में है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे पल उनके साथ बिताए और इतना कुछ उनको से सीखने को मिला। इन्होंने वाकई में ही मीठे शब्द सुनाकर पूरे ही जग को अपना कर लिया। Wenn Inder feiern, dann voller Lebensfreude und Enthusiasmus. Davon konnten sich die rund 300 Besucher des Indischen Tags in der Römerhalle in Heidenroth-Kemel überzeugen, als Ehrengast Reverend Harmoninder Singh Bhatia, der Generalsekretär der Religionsgemeinschaft Sant Nirankari Mandal aus Großbritannien in Kemel eintraf. मुझे वो बात आज भी याद है कि जैसे कल की बात हो। 2016 में सबसे पहले हमने सिटी काउंसिल का इलेक्शन जीता था और कपिल भैया उस इलेक्शन में जीत गए थे। तो हमने उपासक जी को विनती करी कि हम भारत जाना चाहते हैं। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमको इनवाइट किया था और हमने ये बोला था कि हम संत उपासक जी के बिना नहीं जाएंगे। और इनकी और हमारी फ़्लाइट में 1-2 दिन का फ़र्क रह गया, तो हमने वेट किया दिल्ली में कि वो आएँ और जब वो आएंगे उनको साथ लेकर हम गांव जाएंगे। और वो जो दृश्य हुआ, जो गांव वालों ने स्वागत किया, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। हज़ारों लोग रथ पर बिठाकर हमें 2 गांव बाहर तक लेने आए और उसमें ढोल डीजे सब कुछ बजा। पूरे गांव ने, आसपास के गांव वालों ने उसमें बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर की, क्योंकि बहुत ही प्राउड मोमेंट था हम सब भारतीयों के लिए। और उसमें सबसे विशेष ये था कि जो रथ था, रथ के बीच में उपासक जी विराजमान थे। उनके लेफ्ट साइड में बाबा हरदेव सिंह जी की फ़ोटो लगी थी, उनके लेफ्ट राइट साइड में माता सविंदर की फ़ोटो लगी हुई थी। और हमने उनके साथ चलते चलते, कुछ बैठते कुछ चलते, वो सफ़र तय किया। और वो दृश्य जो था देखने वाला कि किस तरीके से वहाँ लोगों ने इतना सत्कार दिया उपासक जी को। आई थिंक फर्स्ट टाइम ही वो हमारे गांव आए थे। जो शाम का समय था, लग रहा था किस तरीके से सब आनंद ले रहे हैं, गीत हो रहे हैं, वहाँ पर डांस कर रहे हैं, डांसर की टीम आई हुई है। तो हमें 200 मीटर का जो रास्ता था, जो बचा था घर का, उसको 1 घंटा लग गया पहुँचते पहुँचते, क्योंकि लोग ही इतने थे, इतनी सारा उन्होंने प्यार दिया। और फिर मैंने उपासक जी की आंखों की तरफ देखा, उनकी आंख में आंसू थे। और जब मैंने वो देखा तो मेरा दिल इतना नम हो गया कि कुछ तो ज़िंदगी में अच्छा काम किया है। इतना प्यार, इतना सत्कार हम नहीं पा सकेंगे शायद ज़िंदगी में। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि आज इनको इतनी खुशी हुई है। तो मुझे अपना इस जीवन में
आकर ये सफल हो गया, इतनी खुशी हुई हमें। और उसके बाद जो है ये जो सत्संग की लड़ी है वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक चली। हमने विकास नगर, उत्तराखंड, कहाँ समागम किए और बहुत हर साल समागम किए, जर्मनी में भी किए। तो ये ऐसी ही लड़ी आगे से आगे चलती चली गई।